जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप जेल प्रहरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और जो भी 12वीं पास ऐसे छात्र हैं जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं या किसी सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकली है जो कि जेल प्रहरी की है और एमपी की है। ठीक है, तो एमपी के वो सभी 7 छात्र इस वीडियो के लिए बहुत अच्छे से देखें, है ना। और जिनको भी अभी तक ये जानकारी नहीं है कि ये जो वैकेंसी है वो किस चीज़ की है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जेल प्रहरी की है। ठीक है, वीडियो को सभी को लाइक करना है, वीडियो को शेयर भी करना है। 12वीं पास के जो भी छात्र होंगे वो इस परीक्षा को दे सकेंगे और इसके जो फॉर्म भरे जाना है वो भरे जाना है अक्टूबर में। तब तक आपको इतनी तैयारी कर लेना है, इसके जितने भी ओल्ड पेपर थे, पहले के जो ओल्ड पेपर थे उनकी तैयारी आपको करनी है और 2-3 सब्जेक्ट की जो तैयारी है वो कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, तो वीडियो को सभी लोगों को लाइक करना है, शेयर भी करना है। और रोज निरंतर 8 बजे आपकी क्लास होती है जिसमें हम अध्ययन करते हैं हिंदी ओल्ड पेपर की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। सबसे पहले आपको बताना है, आपका एक प्रश्न है कि मृगनयन का सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है। मृगनयन का सामासिक विग्रह आपको बताना है। 4 विकल्प भी आपके सामने मौजूद हैं। एक तो नयन रूपी मृग, दूसरा है नयन है जो मृग, तीसरा है नयन के समान मृग, या फिर मृग रूपी नयन। ये 4 विकल्प हैं आपके सामने। ठीक है, आपको बताना है कि मृग नयन का जो सामासिक विग्रह हो जाएगा वो क्या होगा। अगर आपसे उत्तर बनता है तो कमेंट में आप 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट में जरूर लिखें और आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, मृग रूपी नयन, है ना। मृग रूपी नयन, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 4 है वो बिल्कुल सही होगा, जो अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही बताया है। ठीक है, 4 नंबर। श्री कृष्णा जी, सीमा जी, अभिषेक, रेणुपाल जी, बबीता जी, मृग रूपी नयन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है दोस्तों, संरक्षण के लिए सही संधि विच्छेद को आपको चुनना है। संरक्षण, तो समधन रक्षण, समधन रक्षण, समधन रक्षण या फिर समधन रक्षण। अब संधि विच्छेद आपको पढ़ना है। आज का जो वीडियो था सुमित जैन यूट्यूब चैनल पर वो संधि से संबंधित था, जिसमें मैंने आपको बताया था संधि विच्छेद कैसे करना है। संधि की ट्रिक भी मैंने बताई थी। जिन्होंने भी वो वीडियो देखा है उन पे संधि का ये प्रश्न जरूर बन जाएगा। संरक्षण के लिए सही संधि विच्छेद को हमें चुनना है। 4 विकल्प भी हमारे सामने मौजूद हैं। और जो भी अभी तक जेल प्रहरी व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना। नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दी है तो आप जुड़ सकते हैं। और मेरा नंबर भी आपको व्हाट्सएप नंबर है 9098609291। अगर आप नहीं जुड़ पा रहे हैं तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो आपका उत्तर होगा दोस्तों समधन रक्षण, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 2 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 नंबर समधन रक्षण आपका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों कि मनो कठिन आंगन चली ताते राते पांव कौन सा अलंकार है। यहां पर देखो हमने संधि विच्छेद के क्वेश्चन पढ़ लिया। ठीक है, अब हमें आपको अलंकार का बताना है। ठीक है, तो अलंकार कौन सा अलंकार हो जाएगा इसमें, रूपक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, उपमा अलंकार या फिर उत्प्रेक्ष अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा इसमें, सभी लोग उत्तर बताएंगे इसका। मनो कठिन आंगन चली ताते राते पांव, इसमें कौन सा अलंकार है। अगर आपसे अलंकार नहीं बनते हैं तो अलंकार का वीडियो जरूर आपको देखना है। ठीक है, आपका बिल्कुल सही आंसर होगा उत्प्रेक्ष अलंकार। उत्प्रेक्ष अलंकार ऑल इन वन, बिल्कुल सही। उत्प्रेक्ष अलंकार आपका बिल्कुल सही होगा। मनो कठिन आंगे चली ताते राते पांव, इसमें अलंकार हो जाएगा उत्प्रेक्ष। अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ क्या है। मुहावरे का अर्थ बताना, योग्यता ना होने पर भी सफल होना, अत्याचार होना, मनोकामना पूर्ण होना या फिर एकमात्र सहारा। अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे भी आपको पढ़ना है। जो भी जेल प्रहरी, एमपी पुलिस और एमपी एसआई की तैयारी कर रहे हैं,
एमपीएसआई में तो 70 नंबर की हिंदी ही पूछी जाती है। तो आप एमपीएसआई की भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसी प्रकार का पेपर आने वाला है और आपको 4 विकल्प के माध्यम से बताना है। तो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा योग्यता ना होने पर भी सफल होना। योग्यता ना होने पर भी सफल होना यानी कि अंधे के हाथ क्या लगना, वटेल लगना। और 1 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 1 नंबर जिन्होंने भी बताया है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिन के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनना है। दिन के लिए बताना है हमें दिवस, वाहर, अहन, दिवस, वासर, अहन, दिवस, वासर, अहना, दिवा, वसर, अहन। अब ये 4 विकल्प आपके सामने हैं, 4 में से एक का चयन करना है आपको। दिन के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों को चुनना है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा दिवस, है ना। दिन को दिवस भी बोलते हैं, वासर भी बोलते हैं। दिन को दिवस, वासर और अहन, यानी कि ये जो विकल्प नंबर आपका 2 है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मोबाइल नंबर 9098609291 और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी है, तो उसके लिए भी जुड़ जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओझल का निम्न में से कौन सा सही विलोम होगा। तो विलोम भी आपको बताना है। ओझल का बताना है तो प्राकट, प्रकाट, प्रकट या फिर प्रकटा। ओझल का सही विलोम क्या हो जाएगा। 4 विकल्प हैं आपके सामने। ओझल के लिए सही जो विलोम आपका होगा वो क्या हो जाएगा, सही विलोम आपको बताना है और उत्तर होगा प्रकट। ठीक है, प्रकट आपका बिल्कुल सही होगा। सुबह 8 बजे सुमित जैन यूट्यूब चैनल पर क्लास होती है हिंदी की, जिसमें हम विस्तृत अध्ययन पढ़ रहे हैं। आज हमने संधि पढ़ी थी, कल निश्चित ही हम समास या फिर आगे के जो उपसर्ग हैं या विलोम शब्दों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सुमित जैन आप सर्च कर लेना उस यूट्यूब चैनल पर। निरंतर हम हिंदी की क्लास जो है कंप्लीट करवा रहे हैं आपको ट्रिकी माध्यम से और विभिन्न प्रकार के तरीकों के माध्यम से आपको याद करवाने का प्रयास भी करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सु उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। उपसर्ग आपने पढ़े होंगे, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, ये उपसर्ग आपने पढ़े हैं। और सु उपसर्ग से बना शब्द आपको बताना है स्वराज, सुराज, सराज या फिर सुराज। जल्दी से आप लिखेंगे, आपका उत्तर क्या हो जाएगा। चार विकल्पों में से एक का चयन आपको करना है। सु उपसर्ग से बना शब्द बताना है और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा सुराज। सुराज यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 4 है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, कमेंट में जरूर बताने का प्रयास सभी लोग करेंगे, क्योंकि जब आप कमेंट में लिखते हैं तो निश्चित ही आपको कुछ ना कुछ याद जरूर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है कि तालाब के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनो। ये तालाब के पर्यायवाची हमेशा पूछे जाते हैं, तो याद रख लेना। तालाब के पूछे जाते हैं, गंगा के पूछे जाते हैं, कमल के पूछे जाते हैं, नदी के पर्यायवाची पूछे जाते हैं। जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं उनको अगर आप नोट करते जा रहे हैं तो निश्चित ही आपकी सफलता बिल्कुल निश्चित है। तो तालाब के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्द कौन से होंगे, सरोवर, ताल, जलाशय, सरोवर, तल, जलाशय, सरोवर, ताल, जलाशय, सरोवर, ताल, जलाशय। ये 4 विकल्प हैं जी। एमपी टेट के लिए अपना टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े कृष्णा जी, है ना। एमपी टेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उससे आप जुड़ सकते हैं। और यहां पर प्रश्न क्रमांक 8 का जो आपका उत्तर होगा वो होगा सरोवर, ताल और जलाशय, यानी कि जो आपका 3 नंबर है, विकल्प नंबर 3, वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 3 नंबर। अगला क्वेश्चन देख लो, अति उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। ये उपसर्ग का दूसरा प्रश्न है। अति उपसर्ग से बना शब्द आपको बताना है। अत्याचार, आतिचार, आति अचार, अति अचार। दोस्तों मैंने देखा है एमपी टेट में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो सिर्फ 1 या 2 नंबर से चूके हैं, और अगर आपका भी सिलेक्शन 1-2 नंबर से चूकता है तो आपके लिए भी कैसा लगेगा, है ना। तो
तो हमें 1-2 नंबर से नहीं चूकना है और पूरे के पूरे 20 नंबर की आपकी हिंदी आनी है, जिसमें आपको 20 नंबर ही मिलने चाहिए, ऐसा आपको प्रयास करना है। और इसी प्रकार से मैं आपको ओल्ड पेपर की तैयारी करवा रहा हूं, फिर उसके बाद टॉपिक वाइज पूरा का पूरा सिलेबस करवाऊंगा। अति उपसर्ग से बना जो शब्द यहां पर है वो है अत्याचार, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 1 है वो यहां पर सही हो जाएगा, अत्याचार। ठीक है, अत्याचार आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखो, मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? एक शब्द के भी आपके 2 नंबर के प्रश्न आ रहे हैं इसमें। ठीक है, तो जल्दी से बताना है। स्वर्गीय, बुभुक्षु, मुभिक्षु या फिर मुमुक्षु। तो मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? 4 विकल्पों में से आपको एक चयन करना है और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा मुमुक्षु। मुमुक्षु यानी 4 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, जो भी 12वीं पास विद्यार्थी हैं वो एमपी पुलिस का भी एग्जाम दे सकते हैं और जेल प्रहरी का भी एग्जाम दे सकते हैं। तो 12वीं पास वालों के लिए तो बिल्कुल सही चांस है। अभी से तैयारी सभी लोग करेंगे, अपने छोटे भाई और अपने आसपास के जितने मित्र हैं सभी लोगों को इस क्लास से जोड़ें, ग्रुप से जोड़ें। पश्चिम से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? पश्चिम से संबंध रखने वाला, पाश्चात्य कहा जाएगा उसे, पाश्चात्य कहा जाएगा, पाश्चात्य या फिर पाश्चात्य कहा जाएगा। पाश्चात्य सभ्यता आप लोग समझते हैं ना, पश्चिम से आई हुई सभ्यता को हम पाश्चात्य सभ्यता कह देते हैं। तो पश्चिम से संबंध रखने वाले के लिए हम क्या कहेंगे? प्रश्न क्रमांक अपना 11 है, उत्तर भी हमें बताना है। जितने भी साथी हैं मैं आपको बता दूं कि रोज जेल प्रहरी एमपी पुलिस की आपकी जो तैयारी हो रही है वो 8 बजे रोज क्लास होगी। ठीक है, इसी प्रकार से आप जुड़े रहें। एमपी जीके भी मैं करवाऊंगा, सारी की सारी तैयारी आपकी होगी, बस आपको जुड़े रहना है, वीडियो को लाइक करना है, व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप से जुड़ जाना है। ठीक है, और यहां पर आपका बिल्कुल जो आंसर सही आपने बताया है, बबीता, ओमपाल जी, एलएस जी, है ना, राखी गुप्ता, पवन जी, सभी ने बिल्कुल सही आंसर 1 नंबर बिल्कुल राइट आंसर बताया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है, जल पिपासु का सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? जल पिपासु, जल को पीने की इच्छा ना रखने वाला, जल को पीने की इच्छा रखने वाला, जल को पाने की इच्छा रखने वाला या फिर जाल को पीने की इच्छा रखने वाला। ये 4 विकल्प हैं। प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर बताना है, ये सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? जल पिपासु का। तो कौन सा सही हो जाएगा? हिंदी पढ़ने वाले मेरे सभी साथी, मैं आपसे बता दूं कि आप 20 नंबर आपको बिल्कुल इसमें पूरा कंप्लीट करना है हिंदी में। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि जब ये तीसरा वीडियो है अपना ओल्ड पेपर का और हमने देखा कि 2-2 प्रश्न हर एक टॉपिक के आ रहे हैं, चाहे वो संधि हो, समास हो, मुहावरे हो, प्रत्यय हो या फिर उपसर्ग हो। ठीक है, तो इनको आप नोट्स भी करते जाएं और तैयारी को निरंतर बढ़ते जाएं। जल को पीने की इच्छा रखने वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी साथी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं मैं आपको बता दूं कि आपके लिए पीडीएफ और स्टडी मटेरियल मैं तैयार कर रहा हूं। ठीक है, कुछ ही दिनों में आपके ग्रुप में आपको पीडीएफ और स्टडी मटेरियल प्रेषित कर दिया जाएगा। ठीक है, आई प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? हमें बताना है, सभी को बताएंगे। आई प्रत्यय से बना जो शब्द है वो कौन सा है? आइस, पढ़ाई, आईपीएल या फिर आईएल। आई प्रत्यय से आपको बताना है कौन सा शब्द बताना है। सबसे पहले तो आपको याद रख लेना है, जो भी मेरे साथी क्या कर रहे हैं कि प्रत्यय और उपसर्ग में आपको क्या करना है? भेद जान लेना है ना। कल के एक क्वेश्चन में कुछ लोगों ने उपसर्ग की जगह प्रत्यय लगा दिया था, तो प्रत्यय शब्द के बाद में और उपसर्ग शब्द के पहले। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। बाकी तो मैं आपको जब विस्तृत बताऊंगा तो प्रत्यय और उपसर्ग आपसे बनने लगेंगे, जिनसे भी नहीं बनता है। और यहां पर आपका पढ़ाई जो है 2 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जिन्होंने भी 2 बताया है, श्री कृष्णा जी, है ना, वो बिल्कुल सही है, रचना सिंह जी। अगला क्वेश्चन आपको बताना, संविधान के लिए सही संधि विच्छेद को चुनना है। संविधान के लिए समधन विधान विधान, सेमधन विधान, सामधन विधान या फिर समधन विधान। तो संविधान के लिए सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आपका? प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर सभी लोग लिखेंगे। और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा समधन विधान, यानी कि जो आपका बिल्कुल विकल्प नंबर 4 है
वो बिल्कुल सही होगा। 4 नंबर किन किन लोगों ने बताया है? रानूपाल जी, दीपश्री जी, ठीक है, राखी गुप्ता, अरविंद जी। 4 नंबर आपके बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निरोग का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? निरोग, तो निरोग, निरोगी या फिर निरोज या फिर निरोजी, तो आपको बताना है निरोग का शुद्ध रूप कौन सा हो जाएगा? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा निरोग, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर आपका 1 है वो यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, आपको बताना है कि ममधुरेता, ममधुरेता का शुद्ध रूप क्या होगा? मधुरेता, माधुर्यता, माधुर्य या फिर माधुर्यता। इस 4 विकल्प हैं और बड़े अच्छे से देखना, शब्द शुद्धि के भी 2 प्रश्न आते हैं, 2 प्रश्न आते हैं शब्द शुद्धि के। ठीक है, यहां पर वैसे निरोग, प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर बताना है हमें। हाँ राघवेंद्र जी, तो अधिकांश लोगों ने जो उत्तर बताया है वो बताया माधुर, माधुर, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 3 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 नंबर माधुर, ममधुर्यता का जो होता है वो माधुर सही होता है। माधुर यानी कि विकल्प नंबर जो 3 है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, औचक का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? औचक, औचक बताना है अक्सर, अक्सार, अक्सर या फिर आक्सर। औचक का विलोम शब्द बताना है, आपने शायद नहीं पढ़ा हो औचक। औचक का विलोम क्या हो जाएगा? देखो आपके सब्जेक्ट में विलोम शब्द आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि विलोम, ठीक है, हाँ LS लोधी जी बिल्कुल आगे की सीट पर बैठे, पवन जी चतुर्वेदी, है ना। एमपी टेट की क्लास अभी EVS की चल रही है, लेकिन और भी क्लासें चलने वाली हैं। राघवेंद्र जी, रानूपाल, दीपश्री जी, और इसका सही उत्तर होगा अक्सर, अक्सर, यानी कि जो 4 नंबर 3 नंबर है वो सही हो जाएगा। इसका औचक का विलोम होगा अक्सर। ठीक है, 3 नंबर इसका सही हो जाएगा। एमपी टेट की और भी क्लासें चलेंगी, अभी सिर्फ आपके लिए, है ना, इसी प्रकार से पूरा का पूरा शेड्यूल 1-2 दिन में आपको दे दिया जाएगा। 4-5 क्लासें और स्टार्ट होने वाली हैं एमपी टेट और आपकी जेल प्रहरी, एमपी पुलिस और एमपी SI एग्जाम की। ठीक है, बोरों सबे रघुवंश कोठारे की धार में बारन बाजी सरत्थही, सरत्थही बान की वायु उड़ाने के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समरथई। मैं कौन सा रस है? रस बताना है हमें। बोरो सबई रघुवंश कोठारे की धार में बारन बाजी सरत्थई, सरत्थई बान की वायु उड़ाए के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समरथई। इसमें हमें रस बताना है, शांत रस है, रोद रस है, श्रृंगार है या फिर करुण रस है। तो अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया है रोद्रस। ठीक है, रोद्रस बताया है कि रघुवंश कोठारी की धार में, यहां ठीक है, बाजी सरत्थई, सरत्थई, और सभी लोगों ने समझ लिया कि इसमें कौन सा रस है? रोद्रस है। ठीक है, रोद्रस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, EVS की वीडियो की जो PDF है वो आपको मैंने सेंड की है टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप में जो भी जुड़े हैं उनमें मिल जाएगी। पानी गए ना उबरे माती मानस चून में कौन सा अलंकार है? कई बार पूछा गया है और आप पहली कक्षा से ही पढ़ने वाले हैं, पढ़ते आ रहे हैं, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। इसमें बताना है कौन सा अलंकार है? श्लेष है, यमक है, अनुप्रास है या उपमा अलंकार है? मोती मानस चून कौन सा अलंकार हो जाएगा इसमें?
बिल्कुल राइट आंसर बताया है सभी लोगों ने। इसमें होगा आपका श्लेष अलंकार, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 1 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 नंबर। ठीक है अमन यादव जी, 1 नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपका हिंदी में कि और जे टेक धरी मन माही न छाही हो को करो बहु तेरे, धाके यही है युधिष्ठिर की धन धाम तजो पे बोलन फेरो। मैं कौन सा रस है, रस बताना है आपको यहाँ पर, वात्सल्य है, रौद्र है, वीर है या फिर करुण रस है। तो जल्दी से बताएं कौन सा रस है। और जे टेक धरी मन माही न छाही हो को करो बहु तेरे, धाके यही है युधिष्ठिर की धन धाम तजो पे बोलन फेरो। कौन सी है जल्दी से बताएं। नरेश जी, आलिनबन, दीपश्री जी, अमन जी, रचना सिंह जी, आपका बिल्कुल सही आंसर होगा वीर रस, है ना, वीर रस इसमें हो जाएगा। और जे टेक धरी मन माही न छाही हो को करो बहु तेरे, धाके यही है युधिष्ठिर की, है ना, धन धाम तजो में बोलन फेरो। और आपका यहां पर वीर रस बिल्कुल सही हो जाएगा, वीर रस। दोस्तों अब मैं आपको बता दूं, पूरा वीडियो आपने देखा, 20 प्रश्न आपने कवर किए हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे उत्तर बताए हैं। मैं आपको बता दूं कि आपका एक मैं पूरी लिस्ट बना के आपको बताने वाला हूं। 3 टेस्ट हो चुके हैं ओल्ड पेपर से और लगभग हर टॉपिक से 2 प्रश्न यहां पर पूछे जा रहे हैं, चाहे वो प्रत्यय हो, चाहे वो उपसर्ग हो, चाहे मुहावरे हो, पर्यायवाची हो, विलोम हो, संधि हो या फिर समास हो। तो 2 प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं, आल इन वन, रानूपाल जी। ठीक है अभी इसके बाद कोई क्लास नहीं होने वाली है, इसका शेड्यूल मैं 1-2 दिन में बता रहा हूं। शाम को 6:30 बजे अभी क्लास हो रही है ईवीएस की, यानी कि पर्यावरण की। ठीक है और रात्रि 8 बजे अभी आपकी हो रही है जेल प्रहरी, यानी कि 2 क्लासें बस हो रही हैं और 1-2 दिन में चालू होने वाली हैं सारी की सारी क्लासें। ठीक है सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे और जो भी आपके आसपास 12वीं पास ऐसे छात्र हैं जो पढ़ना चाहते हैं, एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, काई की एमपी एसआई की, एमपी पुलिस की और जेल प्रहरी एग्जाम की, उनके लिए जरूर बताएं और क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक नीचे दी है तो उससे भी जुड़ते हैं, नेहा राजपूत जी। ठीक है क्लास का टाइम भी बता देंगे। अभी जो क्लास है आपकी जेल प्रहरी की 8 बजे लगती है, रोज 8 बजे, है ना, और सुबह 8 बजे एक क्लास होती है सुमित जैन यूट्यूब चैनल पर, हिंदी का विस्तृत अध्ययन वहां पर हम कर रहे हैं। संधि का कल एक टॉपिक हो गया है पूरा, तीनों संधि एक ही वीडियो में मैंने आपको समझाई है। सबसे पहले ट्रिक के माध्यम से समझाई, उसके बाद उसका विस्तृत अध्ययन बताया ताकि आप ट्रिक का उपयोग भी कर सकें, विस्तृत ज्ञान भी आपको होना चाहिए। तो संधि का वीडियो हो चुका है, सुमित जैन आप सर्च करेंगे, अभी सुमित जैन सर्च करना है, रोज सुमित जैन यूट्यूब चैनल पर सुबह 8 बजे हिंदी की क्लास हो रही है, जिसमें विस्तार से अध्ययन में हिंदी व्याकरण का करवा रहा हूं, समास, संधि, पर्यायवाची, रस, ये सारे के सारे। ठीक है और सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ना है। ठीक है बिल्कुल, सीडीपी की भी आपको करवाई जाएगी। अरविंद जी, बबीता जी, आलिनबन, ओमपाल जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से शाम को 8 बजे रोज मिलेंगे, रोज तैयारी करेंगे इसी प्रकार से। ठीक है सभी को जय हिंद।